राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बात करेंगे योगिनी एकादशी कब है, 10 जुलाई को व्रत रखना है या 11 जुलाई को व्रत रखना है, व्रत का पारण कब करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो कारण क्या है कि आने वाली एकादशी का क्षय हो गया है पंचांग के अनुसार और नियमों के अनुसार। और आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत यदि अनुचित दिन पर किया जाए तो किस प्रकार से वह घोर पाप का कारण बनता है। दोस्तों, आने वाली जो एकादशी हैं, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी हैं, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश कर देती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का नाश कर देती हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण एक वृत्तांत सुनाते हैं। वर्णन आता है कि किस प्रकार से अलकापुरी के जो राजा हैं कुबेर, उनके वहाँ एक सेवक था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेकर आया करता था। वह यक्ष जो सेवक था वह अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, सदा उसी के विषय में ही सोचता रहता था। उसका नाम था हेममाली और वो मानसरोवर से फूल लाकर भगवान के मंदिर में रखता था। वहाँ राजा कुबेर भगवान की पूजा करते थे। एक समय हुआ क्या कि वह मानस सरोवर से फूल तो ले आया पर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रस स्वादन करने लगा। उधर जो कुबेर थे वो मंदिर में पूजा नहीं कर सके, भगवान के सामने बैठे रहे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया, निकल गया समय, तो यक्षराज कुपित हो गए और कुपित होकर क्रोध करके उसने अपने सभी सेवकों से पूछा कि हेममाली कहाँ हैं। तो सबने कहा कि राजन, वो तो अपनी पत्नी के आलिंगन में है, उसकी कामना में आसक्त होकर अपने घर में रमण कर रहा है। उनकी बातें सुनकर कुबेर को क्रोध आया। उसने कहा कि तुरंत बुला कर लाओ। हेममाली को लाया गया। हेममाली राजा से नेत्र नहीं मिला पा रहा था। राजा अत्यंत क्रोध में थे और क्रोध में आंखें लाल करके उन्होंने कुबेर को श्राप दे दिया। बोले, ओ दुष्ट दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। तेरे कारण मैं भगवान की पूजा नहीं कर पाया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ से युक्त होकर अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त हो जा और अपने स्थान से विरिष्ट होकर अन्यंत्र चला जा। कुबेर के श्राप से श्रापित होकर वह पृथ्वी पर चला गया। उसके शरीर में कोढ़ फूट आया। वह अपनी पत्नी से जिससे बड़ा प्रेम करता था उससे दूर हो गया। अब क्योंकि वह इतने दिनों तक भगवान की सेवा के लिए पुष्प लेकर आया करता था, भगवान शिव की सेवा किया करता था, तो उस सेवा के परिश्रम और पुण्य के कारण उसकी जो याददाश्त है ना, स्मरण शक्ति, वो नष्ट नहीं हुई। उसे सब याद रहा कि उसने क्या गलत किया था और किस कारण से वह इस कोढ़ से पीड़ित है। तो बड़ा बेचारा परेशान रहा, क्योंकि कोढ़ किसी को फूटे तो बड़ा दर्द देता है। यहाँ वहाँ भटकता भटकता, घूमता फिरता मेरुगिरी के शिखर पर पहुँच गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी के दर्शन हुए। मार्कंडे जी को देखकर उसने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपते हुए देखा। उसे निकट बुलाकर पूछा कि तुझे कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया? तू इतना निंदनीय है, क्यों जान पड़ता है? तो यक्ष ने अपना सारा का सारा जो उसके साथ चरित्र घटा था, वह कैसे कुबेर का अनुचर था,
उसका नाम हेममाली है और कैसे वह फूल लाकर दिया करता था, यह सब बातें उसने मार्कंडेय मुनि जी को बताई। एक दिन उससे भूल हो गई और पत्नी के साथ सहवास में उलझ गया। इस कारण से फूल लेकर नहीं जा पाया और कुबेर ने उन्हें यह श्राप दे दिया। बोला, प्रभु अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्वियों में शिरोमणि हैं, आप भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, तो मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, क्योंकि तुमने सत्य भाषण किया है और सत्य भाषा मुझे प्रिय है, इसीलिए मैं तुम्हें अवश्य इसका एक उपाय बताता हूँ। आने वाला मास है आषाढ़ मास, उसके कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसको योगिनी एकादशी कहते हैं। तुम योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, नियमों का पालन करते हुए व्रत को निभाओ और अगले दिन पालन करो। इसके पुण्य प्रभाव से, इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा और श्राप नष्ट हो जाएगा। उसने मार्कंडेय जी के चरणों में प्रणाम किया। एकादशी के आने पर उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी का संकल्प करते हुए विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन किया। एकादशी के व्रत का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत किया। सायंकाल को कीर्तन किया और रात्रिकाल को जागरण किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए, उस घोर श्राप से भी मुक्त हो गया और अपनी दिव्य देह प्राप्त करके अपनी प्रियतमा के साथ वास करने लगा। यह पुण्य फल है इस योगिनी एकादशी का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस एकादशी का व्रत साधारण नहीं है। इस एकादशी का एक व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य देता है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य देता है। अर्थात आपने यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल स्वतः ही आपको मिल जाएगा, स्वतः ही आपको मिल जाएगा। अब बताइए किस में क्षमता है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की? उतना पुण्य ये एक एकादशी देती है। इसीलिए मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में भी आशंकाएं अभी भी रहती हैं। कुछ लोगों के मन में आशंकाएं रहती हैं कि कौन सी एकादशी करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की। तो देखिए, सभी एकादशियां करने योग्य हैं, सभी एकादशियों का पुण्य श्रेष्ठ है और सभी एकादशियां समान रूप से भगवान नारायण को प्रिय हैं। इसीलिए किसी को एकादशी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए, सभी एकादशी करना चाहिए, चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। दसवीं तिथि के जो नियम हैं उसका आपको पालन करना है। दसवीं तिथि के नियमों में विशेष रूप से आपको प्रातःकाल स्नान करके जो माताएं बहनें हैं वह बाल इसी दिन धो लें, क्योंकि एकादशी को बाल धोना वर्जित है। एकादशी को बाल धोना मनाही है और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। और अगर बार कोई ऐसा पड़ रहा है तो जो नहाने का जल है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, शुद्धि के लिए आप उससे बाल धो सकते हैं। शैम्पू आदि का प्रयोग न करें। इस दिन कांसे के पात्र का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और चने की शाक का भी प्रयोग वर्जित है। हरे साग का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है
और शहद का प्रयोग दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि को व्यतीत कीजिए। एकादशी के दिन सुबह उठ जाइए, सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। प्रातःकाल का स्नान गंगा जल युक्त जल से स्नान करें, जो परम कल्याणकारी है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ तुलसी को जल दें और भगवान भास्कर को जल दें। पीपल देवता को जल दें। जो आपके पास सुविधाएं हैं उन सब में जल दीजिए। रविवार का दिन हो तो तुलसी को और पीपल को जल नहीं देना चाहिए। फिर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास है उस स्वरूप को चौकी पर विराजमान करें। विराजमान करके उनके सामने धूप दीप जलाएं। फिर संकल्प करें। संकल्प करके भगवान का षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करें। पूजन करने के बाद कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें और आरती करें। इसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत करें। असत्य भाषण नहीं करना है, किसी के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। शांति रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना है और रात्रिकाल को जागरण करें। इस प्रकार से अपने समय को और दिन को व्यतीत करना है आपको। अगले दिन व्रत का पारण करना है। पारण के दिन भी आपको भगवान श्री नारायण की पूजा करनी है और चौकी का विसर्जन करना है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही फिर व्रत को खोलना है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी की शुरुआत योगिनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 10 तारीख को 8:16 पर और यह 11 तारीख को प्रातः 5:22 पर समाप्त हो जाएगी। तो 10 जुलाई को शुरू होगी। दिन रहेगा शुक्रवार का और 11 जुलाई शनिवार को यह समाप्त हो जाएगी 5:22 पर। तो ऐसे में अगर हम 10 जुलाई को देखें तो यह सूर्य उदय के बाद प्रारंभ हो रही है, क्योंकि सूर्य का उदय हो जाएगा 5:35 पर ही और यह आरंभ हो रही है 8:16 पर। अर्थात सुबह सुबह सूर्योदय दशमी तिथि में है। और अगर हम 11 तारीख की बात करें तो सूर्य का उदय होने से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। सूर्योदय होगा 5:37 पर और एकादशी तिथि समाप्त होने जा रही है 5:22 पर। तो अब कैसे निश्चित करें कौन सा व्रत करना है, 10 जुलाई को या 11 जुलाई को? तो देखिए, एकादशी तिथि के निर्धारण के इन सभी पुराणों में एक जो बड़ी बात लिखी है वह कभी भी मनुष्य को दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी मनुष्य को सर्वथा त्याज्य कही गई है, इसीलिए दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। दशमी विद्या क्या होती है? देखिए, एकादशी का वेदन कैसे हो रहा है, किस तिथि के द्वारा हो रहा है। मान लीजिए सूर्योदय के समय दशमी तिथि है और बाद में एकादशी आ रही है, तो यह हो गई दशमी युक्त एकादशी। और दूसरी होती है द्वादशी युक्त एकादशी, कि सुबह सुबह सूर्य उदय के समय एकादशी है और बाद में द्वादशी आ रही है, तो द्वादशी युक्त एकादशी हो गई। तो पुराण कहते हैं कि मनुष्य को द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वथा करनी चाहिए। अगर हम इस एकादशी के साथ देखें तो यहाँ पर भी एकादशी सूर्य उदय से पहले ही समाप्त होने जा रही है, तो दूसरे दिन तो इसे हम द्वादशी युक्त नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य का उदय ही द्वादशी में हो रहा है।
तो हमें द्वादशी युक्त भी एकादशी नहीं मिल रही, दशमी युक्त मिल रही है। लेकिन दशमी युक्त को सर्वथा त्याज्य किया गया है, मतलब दशमी युक्त एकादशी को मना किया गया है। तो इस प्रकार दशमी विद्या को सर्वथा त्याज्य कहा गया है। तो भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि देवी पार्वती, जो मनुष्य दशमी युक्त एकादशी करते हैं वो अपने लिए नरक की कामना करते हैं, यह तो माना जाना चाहिए। सोचिए इससे बड़ी बात क्या कहेंगे। तो दशमी युक्त एकादशी करने का अभिप्राय है आप अपने लिए भगवान से नरक मांग रहे हैं। इसीलिए आपको 10 तारीख को भूल कर भी एकादशी नहीं करनी है और यही गलती कर रखी है। इसीलिए आप लोग 10 तारीख को एकादशी, दशमी युक्त एकादशी नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि व्रत कब करें। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तब आपको सूर्य के मुख से एकादशी प्राप्त नहीं हो रही है तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना सर्वथा उचित है और सर्वथा पुण्यकारी है। यह हमारे ऋषि मुनि कहते हैं और यह हमारे पुराण भी कहते हैं। इसीलिए आने वाली एकादशी का व्रत आपको 11 तारीख को ही दिन शनिवार को करना है। एकादशी का व्रत आपको 11 तारीख दिन शनिवार को करना चाहिए, 11 जुलाई को, जिस दिन द्वादशी है। अब निर्णय आपके ऊपर है। मैंने तो स्पष्ट बात बता दी कि दशमी युक्त एकादशी क्यों नहीं की जाती है। फिर आपको जो भी व्रत रखना हो या फिर आपकी मर्जी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।